तो फाइनली बॉलीवुड का सड़क छाप लव स्टोरीज का जो बाप है वो सबके सामने निकल कर आ गया है और नाम है सैयारा। एक ऐसी मूवी जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने इंस्टाग्राम से रील्स को 2.5 घंटे का खींचकर एक पूरी फुल फीचर फिल्म बना दिया है। सैयारा देखने के बाद कुछ लोगों का ये रिएक्शन देखने के बाद रामाधीर सिंह के लिए यकीन मानिए मेरे दिल में इज्जत कई गुना बढ़ गई। सही कहा था उन्होंने अपने समय पर कि जब तक भारत में सिनेमा है लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। लेकिन फिर हम सैयारा देखकर छाती पीटने वालों को कुछ कह भी तो नहीं सकते, क्योंकि देखिए छावा को देखकर तालियां तो हमने ही बजाई थी। भाइयों, बॉलीवुड का असली सरप्राइज नहीं बल्कि एक धोखा था, नाम था सैयारा। मतलब खुद सोचकर देखो, एक ऐसी फिल्म जिसकी ट्रेलर देखकर ऐसा लगा था कि ये तो कोई फेल्ड इंस्टाग्राम रील बन चुकी है और हो सकता है इसको एक्सीडेंटली 2 घंटे का बना दिया गया हो। लेकिन आज वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ऐसे झंडे गाड़ रही है जैसे किसी बाबा की कृपा लग गई हो। लड़का लड़की, दिल टूटने का दर्द, इमोशनल ओवर एक्टिंग और बेकार की कविताएं, ये वही मसाला है जिससे सैयारा जैसी फिल्म बनी हुई है और पता नहीं कैसे चल भी रही है। सबसे पहले तो कोई मेरे लिए इस मूवी के डायरेक्टर को ढूंढ के ले आओ। उसके पैर नहीं दबाने, लेकिन सैल्यूट तो करना बनता है। डायरेक्टर, ऐसा लग रहा है कि इस पूरे संसार में सबसे बड़ा दुखी आत्मा वही है। डायरेक्टर क्लियरली साफ तौर से समझ में आ रहा है कि ब्रेकअप से गुजर रहा था जब वो इस मूवी की कहानी लिख रहा था। मतलब स्क्रिप्ट लिखते वक्त बैकग्राउंड में इस बंदे ने अरिजीत सिंह को चला के रखा हुआ था और टेबल पे इसमें तेरा घाटा, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता टाइप का कोट लिखा हुआ था। डायलॉग्स की तो मैं क्या ही कहानी बताऊं। मैं उसी मोड़ पे खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। भाई, तू ब्रेकअप के बाद खड़ा था या तू ओला या उबर का वेट कर रहा था या किसी डिलीवरी वाले का? डायलॉग ऐसे हैं जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड का दर्द भरा वर्जन हो। हर सीन में बस एक ही टारगेट, ऑडियंस को इमोशनल टॉर्चर करना है। और पता है सबसे बड़ा चुटकुला क्या था, सबसे बड़ा जोक क्या था? ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा था कि ये मीम है, बट ये तो हिट हो गया। मतलब जो लोग सोच रहे थे कि ये क्या कर दिया है, उन्हीं का ट्रोल हो गया। ट्रेलर देखकर लगा था कि ये मूवी वीकेंड के बाद में किसी ओटीटी पर आ जाएगी, बट भाई साहब ये फिल्म तो थिएटर में गदर काट रही है। ऑडियंस रो रही है, तालियां पीट रही है और रिव्यू दे रही है, सैयारा चेंज्ड माय लाइफ। डायलॉग्स ऐसे हैं जैसे किसी ने 2010 के फेसबुक सैड स्टेटस को कॉपी करके मूवी के सामने पेस्ट कर दिया। तेरे जाने से मैं मर गया हूं, तू मेरी जिंदगी थी, अब मैं जिंदा हूं पर मैं खाली हूं। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतना सैड तो एलआईसी की पॉलिसी बेचने वाला वो आदमी भी नहीं होता जिसको हम एजेंट का नाम दे देते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इन पॉलिसी के एड में जिन मर्दों को खत्म होते हुए दिखाया जाता है ना, वो भी इतने दुखी नहीं होते भाई। मतलब क्या चल रहा है यार ये? अब फिलहाल सबसे बड़ी समस्या जो हमारी देश की सरकार के सामने है, वो ये जानना है कि आखिर पब्लिक थिएटर में रो क्यों रही है। मतलब रियल टीयर्स, असली आंसू राजेश खन्ना होते तो वो फिर कह देते आई हेट टीयर्स। लड़कियां दुपट्टा मुंह पे रख रख के रो रही हैं, लड़के अपने दोस्त के कंधे पे सर छुपा छुपा कर रो रहे हैं, और एक कोने में एक बुढ़े से अंकल खड़े होकर सोच रहे हैं कि ये सब आखिर रो क्यों रहे हैं, भगवान क्या चुचपा है ये। दोस्त, सैयारा एक मूवी नहीं है, एक फुल ब्लोन सैडनेस कल्ट बन चुकी है। और मैं आपको गारंटी देता हूं 80% लोग वहां फिल्म देखने के लिए नहीं बल्कि अपने पुराने संबंधों को ही याद करने के लिए गए थे। देखो, फिल्म का असली गेम तो सोशल मीडिया ने बना दिया है, लेकिन इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। रील्स, एडिट्स, सेड कोड्स और वो स्लो मोशन में बारिश में भीगता हुआ हीरो। ऑडियंस 13 से 18 साल के बच्चे जिनको कि हम निब्बा निब्बी कहते हैं, जो कि लव मीन्स ब्रेकअप लेवल पर भी बैठे हुए हैं, उनके लिए ये मूवी आज की तारीख में प्रेम ग्रंथ बन चुकी है, उससे कम कुछ भी नहीं। और ये वही ऑडियंस है जो आज सैयारा देखकर रोती है, कल ब्रेकअप करके वही डायलॉग्स अपने बायो में चिपका लेती है। मतलब इंस्टाग्राम का बायो अपडेट हो चुका है और लिखा गया है लेफ्ट विथ मेमोरीज, राइट विथ पेन। सैयारा भाई, तुझे बायो अपडेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि 10वीं का बोर्ड एग्जाम जाकर तुझे देना है ना, उसका ध्यान रखना। अब एक्टिंग की ही बात कर लो। हीरोइन का दर्द देख के तो मुझे ऐसा लगा कि कोई लगातार प्यास काटे जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। और हीरो, मतलब भाई का हेयर स्टाइल तो ऋतिक रोशन जैसा था, लेकिन भगवान कसम एक्सप्रेशन बिल्कुल तुषार कपूर के लेवल के थे, वो भी हफ्तों से बिना ब्रश किए हुए वाले। एक सीन में दोनों बस एक दूसरे को घूरते हैं, 2 मिनट तक सिर्फ आंसू, बैकग्राउंड में अरिजीत का डुप्लीकेट वर्जन और स्लो जूम इन एंड जूम आउट्स। भाई, डायरेक्ट कर रहे हो फिल्म या फिर हमको इमोशनल परेशान करने की तैयारी कर रहे हो?
इसके डायलॉग सुन के तो मुझे एक पॉइंट पर ऑर्कुट की भी याद आ गई। मैं उस मोड़ पे खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। भाई वो कौन सा मोड़ था? गूगल मैप लगा के चेक कर लो, आगे बढ़ जाओ, एंड्रॉइड का ज़माना है। सच बताओ भैया, तुम ब्रेकअप के बाद हार्ट ब्रेक झेल रहे थे या फिर वाकई में तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया है किसी ने? ये डायलॉग सुन के मेरी चप्पल भी इमोशनल हो गई और बोली कि मैं भी टूट चुकी हूँ, पर किसी के पैर में हूँ, इसलिए चलना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। हीरो का हेयर स्टाइल और हीरोइन के एक्सप्रेशन, मतलब इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि इनने ब्रेकअप के बाद में अपने नाई से जरूर बदला ले लिया, और किसी से लिया हो या ना लिया हो। वो बंदी एक्टिंग कर रही थी तो ऐसा लग रहा था ये तो परमानेंट दुखी हो चुकी है, वो पता नहीं अभी भी दुख से बाहर आई है कि नहीं आई है। मैं दुखी हूं, लेकिन कैमरा चल रहा है तो दुखी ही रहना पड़ेगा। एक बार तो लगा कि ये दोनों साथ में एक्टिंग स्कूल के फेलियर बैच से निकल कर आए होंगे। अब देखो, क्योंकि ये मूवी आशिकी टेम्पलेट पे बनी हुई है, तो मूवी में बैकग्राउंड स्कोर ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने एक ही दर्द भरा वायलिन लूप डाउनलोड किया और हर एक सीन में घुसा दिया। खाना गिर रहा है, सैड म्यूजिक। फोन का बैलेंस खत्म हो गया है, सैड म्यूजिक। हीरो लेट आया, सैड म्यूजिक। कुत्ता भौंक रहा है, सैड म्यूजिक। सूरज निकल गया, सैड म्यूजिक। रात हो गई, सैड म्यूजिक। अरे भगवान, इतना दुख किसी के जीवन में होता नहीं है जितना आपने घुसा दिया है मोहित भैया। कुछ तो हैप्पी दे देते। ऑडियंस, मतलब यकीन मानिए, वहां पर एंग्जाइटी की पेशेंट बन चुकी है, और वो लोग जिस तरीके से वहां पर रिएक्ट कर रहे हैं ना, उसको देख के समझ में आ रहा है कि भाई वो एक अलग दुनिया में जा चुके हैं, और बाहर निकल कर आएंगे थिएटर से तो उनको ऐसा लगेगा है इतना दुख तो है ही नहीं, और इसी पीड़ा में वो फिर परेशान हो जाएंगे। मतलब साला आज की डेट में सोशल मीडिया के चक्कर में ये 13-18 साल वाले फैंस लिटरली हार्ट ब्रेक सर्वाइवर्स बनकर बैठे हुए हैं। मूवी खत्म होने के बाद थिएटर के बाहर हाल कैसा था? एक लड़की चप्पल उतार के मुंह छुपा के रो रही थी। एक लड़का बोले तो मतलब थिएटर के अंदर शर्ट उतार के छाती पीट रहा था। एक बंदा बैठ के बोल रहा था कि मार साले को, मार, इसने बहुत गलत किया है। अरे मतलब यार, क्या कर रहे थे भैया? क्या ही हो रहा है ये इंडिया में? इसलिए ऐसे बढ़ेगा इंडिया। इनके लिए हम लोग ग्लेशियर्स को बचा रहे हैं, इनके लिए हम लोग ऑक्सीजन को बचा रहे हैं। मूवी का नाम सैयारा नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, सैड यारा होना चाहिए था। लड़कियां जिस तरीके से वहां पे बहक बहक के रो रही हैं ना, समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या कर रही हैं। तो एक अंकल और थे वहां पे जो गूगल सर्च कर रहे थे कि भैया सैयारा का मीनिंग क्या होता है, नाम पढ़ के ही तो नहीं रो रहे बच्चे। मतलब इतना रोना तो सीआईडी में दया के थप्पड़ के बाद भी नहीं आया था जितना कि मतलब यहाँ आ रहा है। सोशल मीडिया ने सैयारा को एक तरीके से ब्रेकअप एंथम बना दिया है। इसकी रील्स पे कमेंट क्या आते हैं? दिस टच्ड माई सोल, माई एक्स नीड्स टू वॉच दिस मूवी, आई एम नॉट क्राइंग बट यू आर। भाई यकीन मान, मैंने जो 10वीं क्लास की बात करी थी ना, तू 10th की मैथ्स को पहले छू ले। बोर्ड्स में तू फेल होने वाला है, तू सैयारा नहीं नया ट्यूशन सेंटर जाके ढूंढ, नहीं तो तेरे लग जाएंगे। ये बंदी आगे चली जाएगी, तू वहीं का वहीं रह जाएगा। ये सब वही के वही लोग हैं जो ब्रेकअप के बाद में सेल्फ लव लिख के सैयारा 2 का वेट कर रहे हैं। हाँ भाई, सैयारा का क्या सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बन सकता? पीछे बैकग्राउंड में जो एक्स्ट्रा लोग थे, उन्होंने भी इस मूवी में फुल नेशनल अवार्ड वाली एक्टिंग करी है। एक सीन में एक कैरेक्टर आधे सेकंड के लिए स्क्रीन पर आया, लेकिन कैमरा का एंगल ऐसा ले रखा है जैसे वही इस मूवी का असली विलन हो। भाई तुम्हारी एक्टिंग पे ऑस्कर नहीं, ओवर एक्टिंग का थप्पड़ मिलेगा। एंड मूवी में फ्लैशबैक्स तो इतने सारे हैं कि क्रिस्टोफर नोलन भी शर्मा जाए। ये पुराना सीन है, ये उस पुराने सीन का पुराना सीन है, और उस पुराने सीन के एक वर्जन पुराने में एक और पुराना सीन है। मतलब एक पॉइंट पे तो लगा कि फ्लैशबैक के फ्लैशबैक के फ्लैशबैक के फ्लैशबैक में मूवी चल रही है। बाहर कैसे आना है इसका रास्ता शायद वो नेटफ्लिक्स पे डार्क थी ना, उसको देखकर पता चलेगा। नेक्स्ट लेवल इंसेप्शन हो गया भाई। सैयारा है या नोलान वर्स, ये कौन बताएगा हमको? नाउ एट दिस पॉइंट मुझे लगता है कि सैयारा का सीक्वल तो आएगा ही आएगा। सैयारा 2 का नाम रखेंगे एक्स रिटर्न्स, सैयारा 3 का नाम रखेंगे दर्द का धमाका, सैयारा 4 का नाम रखेंगे तुम्हारा पासवर्ड अभी भी मेरे पास है, और 5वां भी आ ही जाएगा, उसने लास्ट सीन को ऑफ क्यों किया। देखो जी, ऑनेस्टी की बात करें तो मूवी टेक्निकली एवरेज है। ना कोई नया कॉन्सेप्ट है, ना कोई डीपर मैसेज है, बस इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन का 3 घंटे का क्रैश कोर्स है। लेकिन पब्लिक क्या बोलती भाई? भाई ये मूवी दिल को छू जा रही है। भाई दिल छू गया या दिमाग का फ्यूज उड़ा गया, ये अब आप खुद डिसाइड कर लो। और बॉक्स ऑफिस का हाल तो ऐसा है कि बड़े बड़े स्टार्स वाली फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, लेकिन ये मूवी धमाल मचा रही है। सैयारा करोड़ों में खेल रही है, 100 करोड़ रुपए आज नहीं तो कल ये मूवी पार कर ही लेगी। जनता बस एक चीज पे चल रही है, जो वायरल है वही लिटरल है। देखो भैया, सैयारा एक ऐसी फिल्म है जो सच में काफी लोगों को इमोशनली रिलेटेबल
लग गई है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक नॉर्मल चीजी स्टोरी को मास्टरपीस का नाम दे देते हैं। प्यार, दर्द, ब्रेकअप सब सही है, लेकिन हर सेकंड मूवी अगर हार्ट ब्रेक के नाम पे वायरल होने लगे तो कल को तो बंदा मुझे ब्लॉक क्यों किया इसके ऊपर भी मूवी बना देगा। देखिए, मूवी एंटरटेनिंग है, पर रियलिटी में ये एक इमोशनल ट्रैप है। रिलेटेबल बनाने के चक्कर में हम क्रिंज को मास्टरपीस कहने लगे। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले सैयारा चेंज माई लाइफ, उसको बोलना भाई तेरा डेटा पैक और दिमाग दोनों का बहुत गलत मिसयूज हो गया है। तो अगर आपने भी सैयारा देखकर रो लिया है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी व्यथा भी बता देना। ब्रेकअप हुआ है या दिमाग का फ्यूज उड़ा है। और अगर ये वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो ऑब्वियस सी बात है एंजॉय किया होगा, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड याद रखना, मूवी देखने जाओ तो दिमाग भी लेकर जाओ। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। रामाधारी सिंह के बारे में थोड़ी बात कभी और करें।